नमस्कार। आज हमें इस वीडियो में क्लास 11th 12th के लिए देखना है जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम जो हम लोग पढ़ रहे थे। इसके 5 भाग हमने पढ़ लिए हैं, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। आज 6वें पार्ट में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमें लेना है, उसको हमें समझना है। जैसे कि आपके पेपर में आ जाए कि पत्रकारिता के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं। पत्रकारिता के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं, ये पूछ दिया। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो कि नंबर 1 समाचारों का संकलन। समाचारों का संकलन, ये एक पहलू। नंबर दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हो आप लोग, पत्र पत्रिकाओं यानी संपादन कर छपने योग्य बनाना। संपादन करके उसको छपने योग्य बनाना, ये दूसरा पहलू। इसमें तीसरा पहलू हो सकता है पत्र पत्रिकाओं में छापकर पाठकों तक पहुंचाना। पत्र पत्रिकाओं में छापकर पाठकों तक पहुंचाना। ये तो अगर आपके बोर्ड के पेपर में पूछ दिया जाए कि पत्रकारिता के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं, उनको आप बताइए, तो आप बता सकते हो कि पत्रकारिता के जो विभिन्न पहलू हैं वो इस प्रकार से हैं। ये निम्न है: समाचारों का संकलन, यानी कि संकलन मीन होता है इकट्ठा करना, ठीक। तो हम समाचार को इकट्ठा करेंगे। दूसरा, संपादन कर उसको छपने योग्य बनाना, संपादन करके उसको छपने के योग्य बनाना। तीसरा है पत्र पत्रिकाओं में छाप करके उसको पाठकों तक पहुंचाना, जो पढ़ने वाले हैं, हमारे श्रोतागण सुनने वाले हैं, उसको पाठकगण हैं पढ़ने वाले, उन तक पहुंचाना। ये हैं इसके विभिन्न पहलू पत्रकारिता के। बन जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लें। जैसे पूछ दिया जाए पत्रकार किसे कहते हैं, पत्रकार होते क्या हैं, कौन होते हैं पत्रकार। पत्रकार किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो सकता है कि पत्रकार समाचार पत्र पत्रिकाओं में पत्रकार समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए लिखित रूप में, छपने के लिए लिखित रूप में सामग्री देने, सूचनाएं और समाचार एकत्र करने, सूचनाएं और समाचार एकत्र करने वाले व्यक्ति को पत्रकार कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आप लिख सकते हो। अगर पेपर में पूछ दिया जाए आपसे कि पत्रकार किसे कहते हैं, तो लिख सकते हो कि पत्रकार उसको कहेंगे हम जो समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए
लिखित रूप में सामग्री को देने, सूचनाएं और समाचार एकत्र करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों को ही हम पत्रकार कहते हैं। ठीक है कि नहीं? पत्रकार क्या काम करते हैं? समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए लिखित रूप में सामग्री इकट्ठा करते हैं, जुटाते हैं और पेश करते हैं, देते हैं। सूचनाओं को और समाचार को एकत्र करते हैं। तो ये काम करने वाले व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? पत्रकार। ये हो गया। अगला प्रश्न अगर पूछ दिया जाए, संवाददाता के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। जो संवाददाता होते हैं उनके कार्य क्या हैं? संवाददाता का प्रमुख कार्य, मेन कार्य ही बता दीजिए। अच्छा, संवाददाता का प्रमुख कार्य क्या है? यह पूछ दिया, क्या है इसका कार्य? तो लिख सकते हो कि संवाददाता का प्रमुख कार्य संवाददाता का प्रमुख कार्य विभिन्न स्थानों से खबरें लाना है। विभिन्न स्थानों से खबरें लाना है। ठीक है ना? जो विभिन्न स्थानों से खबरें लाता है वो संपादक होता है। यही उसका कार्य है संवाददाता का। संवाददाता का कार्य क्या है? विभिन्न स्थानों से खबरों को इकट्ठा करना, उनको लाना। ठीक। अगला प्रश्न अगर आ जाए, संपादक के कार्य लिखिए। संपादक के कार्य लिखना है आपको कि संपादक जो होते हैं उनके कार्य क्या हैं। तो संपादक संवाददाताओं, उत्तर में लिख सकते हैं आप लोग, संपादक संवाददाताओं तथा रिपोर्टरों से संपादक क्या करते हैं? संवाददाताओं तथा रिपोर्टरों से प्राप्त समाचार सामग्री की अशुद्धियां दूर करते हैं। क्या करते हैं? अशुद्धियां जो होती हैं उनको दूर करते हैं। पहले तो अशुद्धियां दूर करते हैं तथा उसे त्रुटिहीन बनाकर प्रस्तुति के योग्य बनाते हैं। प्रस्तुति के योग्य बनाते हैं वे। और देखिए और क्या काम करते हैं वे? रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातों को पहले तथा कम, पहले जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको पहले, तथा कम महत्व की बातों को, जो कम महत्व की बातें हैं, कम महत्व की बातों को अंत में छापते हैं। अंत में छापते हैं तथा समाचार पत्र की नीति, आचार संहिता समाचार पत्र की नीति,
कौमा आचार संहिता और जन कल्याण का ध्यान रखते हैं। ठीक है, ये हमने महत्वपूर्ण कार्य बच्चों बता दिए आपको कि अगर पेपर में आपसे पूछ दिया जाए कि संपादक के कार्य लिखिए, संपादक के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं, तो हमने क्या लिखा? जो संपादक होता है, संपादक संवाददाताओं तथा रिपोर्टरों से प्राप्त समाचार सामग्री की अशुद्धियां दूर करते हैं। पहले तो रिपोर्टर से वो समाचार सामग्री उन्होंने इकट्ठी की, अगर कुछ अशुद्धियां हैं तो उन अशुद्धियों को दूर करते हैं, फिर उसे त्रुटिहीन बनाकर, सब गलतियां उसकी जो थी, अशुद्धियां थी, सब अलग कर दी और सही लिख दिया, उसे त्रुटिहीन बनाकर फिर प्रस्तुति के योग्य बनाते हैं। और क्या काम करते हैं? वे रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातों को, जो रिपोर्ट आई, सूचना इकट्ठा की, उनमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको पहले और कम महत्व की जो बातें हैं उनको अंत में छापते हैं, तथा समाचार पत्र की नीति, आचार संहिता और जन कल्याण का भी वो विशेष ध्यान रखते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य संपादक के हैं। ठीक है कि नहीं? संपादक के कार्य ये हमने आपको बता दिए। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख लें, समझ लें। तो ये क्वेश्चन आंसर संभवतः आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है ना? इनको रोज पढ़ते रहिए आप लोग और याद भी करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देख ले हम। किन गुणों के होने से किन गुणों के होने से कोई घटना समाचार बन जाती है? कोई घटना समाचार बन जाती है। ऐसे कौन से गुण हैं कि जिनके कारण कोई घटना समाचार बन जाए? उन गुणों का वर्णन करना है आपको। तो लिख सकते हैं नवीनता, नवीनता होनी चाहिए, लोगों में रुचि, लोगों में रुचि बढ़े ऐसा कुछ प्रभाविकता, प्रभाव होना चाहिए, प्रभाविकता, निकटता, आदि तत्वों के होने से, आदि तत्वों के होने से घटना समाचार बन जाती है। ठीक है बच्चों, ये आपने जान लिया कि किन कौन कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जिससे कोई घटना समाचार बन जाए। तो उस घटना में नवीनता होनी चाहिए, लोगों में रुचि उस घटना के प्रति हो, प्रभाविकता, प्रभाव जमाने वाली कोई ऐसी घटना हो, और निकटता हो। अगर इन तत्वों का समावेश होता है तो इन तत्वों के समावेश से, ठीक है, कोई भी घटना समाचार बन जाएगी। तो ये इस तरीका से आप आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लें। पत्रकारिता किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पत्रकारिता किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में पूछ दिया कि जो पत्रकारिता होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, पत्रकारिता मनुष्य की सहज
मनुष्य की सहज जिज्ञासा शांत करने, सहज जिज्ञासा शांत करने के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि पत्रकारिता किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो पत्रकारिता मनुष्य की सहज जिज्ञासा, जो आसानी से जिज्ञासाएं मन में उठती हैं, उनको शांत करने का सिद्धांत जो है, ठीक है ना, यानी कि मनुष्य की सहज जिज्ञासा शांत करने के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस तरीका से लिख सकते हैं आप लोग। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिए अच्छी तरह। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? कितने प्रकार की पत्रकारिताएं होती हैं? मुख्य पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? ठीक है ना, यानी कि कौन कौन से प्रकार की पत्रिकाएं होती हैं, प्रमुख पत्रिकाएं। ठीक है, प्रमुख पत्रकारिता कौन कौन से प्रकार की होती है, तो पत्रकारिता के प्रमुख हमें प्रकार बताना है। तो लिख सकते हैं आप कि पत्रकारिता के कई प्रकार हैं। पत्रकारिता के कई प्रकार हैं, उनमें देखिए महत्वपूर्ण बता दें। खोजपरक पत्रकारिता, एक पत्रकारिता ये हो गई खोजपरक। कॉमा, देखिए एक पत्रकारिता ये है, महत्वपूर्ण पत्रकारिता को हम बता रहे। एक पत्रकारिता का नाम है खोजपरक पत्रकारिता। दूसरी वॉचडॉग पत्रकारिता, हमने बताया था पिछले वीडियो में, वॉचडॉग पत्रकारिता ये हो गया। और भी एक आध सोचिए, एडवोकेसी पत्रकारिता एवं एडवोकेसी पत्रकारिता। ठीक है, प्रमुख है तो कई प्रकार की पत्रकारिता, लेकिन ये महत्वपूर्ण हमने बता दी, खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता और एडवोकेसी पत्रकारिता। ये पत्रकारिता थोड़ा प्रमुख है, मुख्य हैं। अगला प्रश्न लिख सकते हैं, समाचार किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिख सकते हो कि समाचार किसी भी ऐसी घटना विचार या समस्या की रिपोर्ट है। विचार या समस्या की रिपोर्ट है। समाचार क्या है? किसी भी ऐसी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो। अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिकाधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, और जिसका अधिकाधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो।
ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने अभी आपको बताए। और भी चलिए 8 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन हम और देखें थोड़ा सा, इसको मिटा दें या आपने लिख लिए होंगे। चलिए इसको हम और आगे थोड़ा सा बढ़ा दें। जैसे प्रश्न पूछ दिया जाए, संपादन का अर्थ बताइए। संपादन का अर्थ। संपादन का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो लिख सकते हो संपादन का अर्थ है क्या अर्थ है, किसी सामग्री से उसकी भाषा शैली, किसी भी सामग्री से क्या करें, उसकी भाषा शैली, कौमा व्याकरण, भाषा शैली व्याकरण, वर्तनी एवं तथ्यात्मक अशुद्धियों को दूर करते हुए पठनीय बनाना। ठीक है, ये समझ गए होंगे कि संपादन का अर्थ क्या है। मेन अर्थ है कि किसी भी सामग्री से उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी, तथ्यात्मक उसकी जो अशुद्धियां हैं उनको दूर करते हुए उस सामग्री को हम पढ़ने योग्य बना दें, उसको हम पठनीय बना दें। ठीक है कि नहीं, इसको ही हम कहते हैं संपादन। समझ लिया होगा आपने। चलिए एक 10वां क्वेश्चन और कर ले हम। पत्रकारिता की शाख, पत्रकारिता की शाख बनाए रखने के लिए कौन कौन से सिद्धांत अपनाए जाते हैं। कौन कौन से सिद्धांत अपनाए जाते हैं, ये प्रश्न कर दिया। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हो। नंबर 1, तथ्यों की शुद्धता, जो तथ्य हो हमारे बिल्कुल शुद्धता हो, उसमें कोई प्रकार की गड़बड़ी ना हो, सही हो। वस्तुपरकता, और नंबर 3, निष्पक्षता, कोई भेदभाव ना हो, निष्पक्षता। और नंबर 4 है संतुलन, संतुलन स्रोत। ठीक तो ये हो गया। पूछा गया था कि पत्रकारिता की शाख बनाए रखने के लिए कौन कौन से सिद्धांत अपनाए जाने चाहिए। तो उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं कि पत्रकारिता की शाख बनाए रखने के लिए निम्न सिद्धांत हमें अपनाने चाहिए। सबसे पहला, तथ्यों की शुद्धता हो, वस्तुपरकता भी हो, वस्तुपरकता का गुण भी आवश्यक है, निष्पक्षता की भी जरूरत है, और संतुलन। ये 4 मेन पॉइंट हैं जिससे पत्रकारिता की शाख बनी रहेगी। इन पर अगर ध्यान दिया तो हमारी पत्रकारिता अच्छी चलेगी। ठीक है ना। तो इन सिद्धांतों को हमें ध्यान में रख करके पत्रकारिता करनी चाहिए।
ठीक, तो संभवतः आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हम अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को भी यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।